बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ग़ुलाम हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम हैदर मैथ्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है सिग्मा आई जे इज़ इक्वल टू 1 अप टू n a I j u x I x j प्लस सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 टू n b I u x I प्लस f u इज़ इक्वल टू g, इसको हम बोलते हैं कि ये जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है और जो ये जो इसका हाईलाइटेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन डिपेंडेंट वेरिएबल u एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। लीनियर ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कोई जो डिपेंडेंट वेरिएबल का है u वो नहीं आ रहा, ना उसका डेरिवेटिव है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये नीचे इक्वेशन लिखी हुई है a एक्स स्क्र प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्र प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसके अंदर ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल और इस इक्वेशन का नाम है जनरल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। जो बेसिक डिफरेंस है इक्वेशन नंबर 1 में और इस इक्वेशन के अंदर वो ये है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं और ये जो जनरल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल पार्ट होता है ये इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि यही हमें बताता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस ऑर्डर की है, या वो मतलब सेकंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, इस तरह। बाकी ये हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल पार्ट। तो आगे हम बात करेंगे कि हम किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी फंक्शन u को जो कि पहले x y में है, फिर हम उसे रिड्यूस करेंगे xi और ईटा में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चेन रूल जो है उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हम सबसे पहले हम पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x लिया है हमने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास u जो है वो फंक्शन है xi और ईटा का। तो पहले सबसे पहले हमने ux इज़ इक्वल टू u xi, u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi, फिर xi पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू ईटा, देन डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ईटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने बाय चेन रूल इस तरह से इसका डेरिवेटिव ले लिया u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हमने दोबारा जो है ux का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह हमने अगले स्टेप के अंदर हमने ये कॉमन ले लिया, ये जो हमने हाईलाइटेड पार्ट किया हुआ है ब्लू मार्कर से, तो ये हमारे पास u का डबल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हमने मालूम करना है पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, तो सिंपली हमने जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है उसको हमने रिप्लेस कर देना y से, तो ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y निकल आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये एक चीज़ समझने के लिए है कि ये जो हमने, तो आगे हमने अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो है u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा
देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ज़ाई इज इक्वल होता है यू ज़ाई ईटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम कोई एक फंक्शन ले लें जी जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, अगर हम इसका पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लें फिर 2x आ जाएगा, और अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह चाहे हम जी का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लें वाई के साथ तो ये 2y होगा, और फिर वाई जी वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये 1 और 2 से ये क्लियर हुआ कि हमारे पास चाहे हम पहले x का डेरिवेटिव लें फिर y का, या फिर y का पहले लें फिर x का, तो ये हमारे पास बराबर आएगा। तो अब हम देखेंगे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y किस तरह से लेंगे। तो ये हमारे पास ux जो है वो इज़ इक्वल है u ज़ाई एंड ज़ाई विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू ईटा देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ईटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम पहले ये जो है प्रोडक्ट रूल लगा है इसमें, उसके बाद देन अगेन अगली टर्म पे भी हमने इसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगाया, और फिर हमने इसमें से ये कॉमन लिया, तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x देन पार्शियल y हमारे पास आ गया। फिर हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ux एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ये सब हमने जो वैल्यूज़ हैं हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की, और पुट करने के बाद इनमें से हमने जो ज़ाई है उनको कॉमन लिया, और इसी तरह से हमने ईटा यानी यू ईटा इनको कॉमन लिया, और उसके बाद हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड ज़ाई इनको कॉमन लेने के बाद हमने इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको हमने ये जो इसके आगे यू ज़ाई के आगे हमारे पास जो कोफिशेंट हैं इनको हमने ए स्टेरिक, सी स्टेरिक, बी स्टेरिक, डी स्टेरिक और ई स्टेरिक, एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक से रिप्लेस कर देना, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम बोलते हैं जनरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई टू ज़ाई ईटा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।